हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू D2 मैथ क्लासेस। आज से हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसमें हम उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जिनकी संभावना जैक बोर्ड में आने की सबसे अधिक है। इस कड़ी में आज हम प्रश्नावली 11.2 के 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे। तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है। तो 10 सेंटीमीटर का हम सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे। ये हुआ हमारा 10 सेंटीमीटर और इसे हम समद्विभाजित करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करें, इस रेखाखंड का आधा से अधिक, मोर देन हाफ, एक आर्क लेंगे कंपास की मदद से। दिख रहा होगा, मोर देन हाफ। एक हम ऊपर कट काटेंगे, एक फिर नीचे कट काटेंगे और बिना कंपास को एडजस्ट किए दूसरे सिरे पर रखेंगे और फिर एक कट ऊपर और एक कट नीचे काटेंगे। ठीक है, और इसे हम ज्वाइन कर देंगे। इसे हम डॉट डॉट लाइन से मिलाएंगे और इस रेखाखंड पर एक कट जरूर लगाएंगे। अब ये जो हुआ हमारा, अगर ये हमारा एक लाइन ए बी है तो ये जो हो गया, ये जो लाइन पॉइंट होगा, ये हमारा ए बी का समद्विभाजित करेगा। अब हम क्या करेंगे, इस कट पर कंपास के नीडल को रखेंगे और ए पर पेंसिल के नोक को रखेंगे और एक क्या सर्कल पूरा करेंगे। इसके लिए हम इसे डॉट डॉट लाइन से कंप्लीट करेंगे। अगर आप सही जाएंगे तो ये आपका बी से होकर जरूर गुजरेगा। इस तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट का एक आर्क लेना है। ये हमारा 6 सेंटीमीटर का आर्क हो। अब हम किसी भी छोर से, ए या बी से, इससे एक हम सर्कल को पूरा करेंगे। तो आप देखेंगे ये पहले वाले सर्कल को क्या कर रहा है, दो जगह इंटरसेक्ट यानी काट रहा है। अब हम इसे पॉइंट P मान सकते हैं, इसे हम पॉइंट क्या का मान सकते हैं, Q मान सकते हैं। अब हमें क्या करना है, AP और PQ को ज्वाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ, इस कंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे कि ये हमारा एक लाइन सेगमेंट था जिसका लेंथ था वो हमारा 10 सेंटीमीटर था, जिसे सबसे पहले हम लोगों ने बाइसेक्ट किया और जिससे अब उसके बाद बी से हम क्या करें कि एक 6 सेंटीमीटर का आर्क लेकर, त्रिज्या लेकर एक सर्कल पूरा किया जो पहले वाले सर्कल को P और Q पर काटता है और AP और AQ को ज्वाइन किया। यही क्या हो गया, हमारा इस 6 सेंटीमीटर त्रिज्या से केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर AP और AQ हमारा क्या होगा, टेंजेंट होगा। अब हमें इसे क्या करना है, मेजर करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसका लेंथ आप देखेंगे क्या आ रहा है, आपका 8 सेंटीमीटर आएगा और इधर से भी अगर हम इसको मेजर करें तो ये भी क्या आएगा आपका, 8 सेंटीमीटर के इक्वल है। इस प्रकार हम लोग लिखेंगे AP इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड AQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर
6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक 6 सेंटीमीटर आर्क का 6 सेंटीमीटर आर्क लेंगे और इस माप का एक सर्कल को पूरा करेंगे। तो ये हमारा सर्कल जो होगा ये 6 सेंटीमीटर का पूरा करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे सेंटर लेकर और एक रेडियस यानी त्रिज्या क्या करेंगे, खींचेंगे, जिसका जो लेंथ होगा हमारा ओ और ए जो है हमारा 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसे बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बाइसेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ओ ए के मोर देन हाफ लेकर, आर्क ऐसा लेना है जो मोर देन हाफ हो ओ ए का, एक ऊपर कट और एक नीचे कट लगाएंगे। ठीक है, और बिना एडजस्ट किए इसे ए सिरे पर रखेंगे और फिर एक ऊपर कट और नीचे कट लगाएंगे और हम इसे क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ऐसा कट लगाएंगे जिसमें कि ओ ए को ये लाइन जरूर काटे। अब हम क्या करेंगे, इसको सेंटर लेकर और ओ ए इससे ए पर इतना रेडियस लेकर, यानी ये जो हमारा कटा है ये पॉइंट, इसे सेंटर मानेंगे और ए यहां से यहां तक की दूरी को रेडियस मानते हुए हम क्या करेंगे, एक सर्कल कंप्लीट करेंगे। वो भी आपको डॉट 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 लाइन से कंप्लीट करना है। अगर आप अच्छा बंद कर रहे हैं करेंगे, इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, सर्कल पूरा किया। अब हमें चूंकि सकेंद्रीय वृत्त खींचना है जिसका माप क्या होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब हम 4 सेंटीमीटर आर्क का एक माप काट लेंगे और ओ पर ही रखते हुए क्या करेंगे, एक सर्कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो लाइन जो हम पहले जो 6 सेंटीमीटर लिए थे उससे जो एक सर्कल किए थे वो 4 सेंटीमीटर आर्क वाले वृत्त को क्या करता है, एक दो पॉइंट पर क्या करता है, काटता है। मान लेते हैं ये पी पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये हमारा क्यू है। अब हमें क्या करना है, ए पी और ए क्यू को ज्वाइन करना है। ये हुआ हमारा ए पी और फिर हमारा जो होगा ये नेक्स्ट ये ए क्यू होगा। अगर हम इसे मेजर करें तो इसका जो लेंथ आएगा आपको दिख रहा है 4.5 सेंटीमीटर है और इसका जो लेंथ है ये भी क्या है आपका 4.5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार आप देखते हैं कि ये जो ए पी है वो हमारा आ रहा है 4.5 सेंटीमीटर एंड ए क्यू जो हुआ हमारा क्या होगा 4.5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले ओ ए एक 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल खींचा, त्रिज्या को मिलाया ओ ए को और इसको बाइसेक्ट किया। जो पॉइंट मिला उससे हम लोग एक क्या किए, सर्कल कंप्लीट की। उसके बाद 4 सेंटीमीटर रेडियस लेकर एक क्या किया, सकेंद्रीय जिसका वृत्त का केंद्र समान हो वो वृत्त खींचा। जो पहले वाले वृत्त को पी और क्यू पर क्या करता है, मेजर करता है और ए पी और ए क्यू को मिलाया। तो इसका लेंथ जो होगा हमारे इस लेंथ के इक्वल आया जो कि 4.5 सेंटीमीटर के बराबर है। हम जानते हैं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, जो कि हमारे दिख भी रहा है। एपी जो है 4.5 सेंटीमीटर के बराबर है और ए क्यू जो होगा हमारा 4.5 सेंटीमीटर के इक्वल होगा।
इसका जो परिकलन है वो जांच की दृष्टि से नहीं आता है, इसलिए हम इसे वीडियो को लंबा नहीं करने के चलते हम इस बात को, उस प्रोसेस को दिखा नहीं रहे हैं। अब हम अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। हम चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इस एक्सरसाइज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखा खींची जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो इससे बनाने से पहले हम एक रफ स्केच करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे, ठीक है, और एक हम क्या करेंगे, रेडियस लेंगे। इस पर क्या करेंगे, 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये क्यों बनाएंगे ये भी हम बताते हैं। ये हमारा 120 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। अब हम इसे पर एक इस पॉइंट पर, जो ये पॉइंट और ये पॉइंट है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे जो एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। और तो ये एंगल क्या होगा हमारा 60 डिग्री है, क्योंकि हमको दिखाना कि स्पर्श रेखा एक दूसरे पर 60 डिग्री पर झुके हैं। तो जब ऐसा हो तो हम लोग जानते हैं, चूंकि ये स्पर्श रेखा ये त्रिज्या के साथ क्या करता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 90, ये 90, तो वो 90 मिलकर 180 आ गया। तो ये दोनों मिलकर हमारा क्या होना चाहिए, 180, क्योंकि 180 मिलकर 360 होगा। क्योंकि हमें 60 डिग्री पर झुका हुआ दिखाना है, इसलिए इस सेंटर का जो एंगल मालूम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 180 में से इस 60 को माइनस करते हैं। तो हमें क्या एंगल बनाना होगा केंद्र पर, 120 डिग्री का। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सर्किल। अब हम क्या करेंगे, एक रेडियस ले। इसके लिए आप ये जान लीजिए कि कहाँ, जहां पर आप जिस साइड पर आपका पेज छूटा हो जाता है उधर साइड ही हमको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना। तो हम क्या करते हैं, तिरछा इस टाइप से हम लोग क्या लेते हैं, एक रेडियस लेते हैं। क्योंकि मेरा हमारा स्पेस यहाँ है, तो ये हम लोगों ने लिया एक रेडियस बनाया O और A, जिसका लेंथ जो हमारा है 5 सेंटीमीटर है। ये हमारा यहाँ से जो यहाँ लेंथ है ये है हमारा 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इस OA पर 120 डिग्री का एंगल में बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए इस टाइप से हम लोगों ने लिया पहला कट और भी एक दूसरा कट, और इसे हम लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 120 डिग्री का हुआ। यहाँ से भी इसकी जो त्रिज्या होगी ये हमारा 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसे A पॉइंट माना था, इसे B। अब A और B पर हमें क्या करना है, दो स्पर्श रेखा खींचना है। इसके लिए हमें क्या बनाएंगे, करेंगे यहाँ पर A और B पर दो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये हुआ हमारा 90 डिग्री का एंगल। अब हम अगेन B पर भी क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ध्यान देना है कि हमारा जो लाइन खींचना है वो एंगल 120 के अपोजिट होना चाहिए। फिर एक आर्क लेते हुए ऐसे ये हमारा हुआ P मानते हैं। तो ये PB और P ये हमारा स्पर्श रेखा हुआ जो एक दूसरे से क्या होगा, हमारा 60 डिग्री पर झुका हुआ होगा। आप चाहे तो इस सीट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगले एक्सरसाइज के लिए आप इंतजार करें, वो भी जल्द ही मिलेगा। थैंक यू।